अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ महविश हकीम शहजाद। आज का जो हमारा एडिटोरियल है दैट इज़ क्लोज टू मिडनाइट। बेसिकली ये जो आर्टिकल है ये इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर है। क्लोज टू मिडनाइट जो है ना, बेसिकली इसकी एक बड़ी सिंबॉलिक मीनिंग है कि जो इस वक्त ऑन गोइंग जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है रशिया यूक्रेन का, अब जो है बेसिकली ये कॉन्फ्लिक्ट जो है, ये वॉर जो है बेसिकली अब एक क्रिटिकल पॉइंट पे पहुंच गई है। तो इसीलिए बेसिकली मिडनाइट से इसको यहाँ पे रेफ़र किया जा रहा है कि ये एक सिंबॉलिकली ये बताया जा रहा है कि बेसिकली अब ये वॉर एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट की तरफ जा रही है। मिडनाइट का मतलब होता है डार्कनेस, फियर। तो ये बेसिकली अब ये जो वॉर है अगर ये मज़ीद एस्केलेट होती है तो इसके जो नताइज होंगे वो बहुत ही डेंजरस हो सकते हैं फॉर द एंटायर वर्ल्ड। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस आर्टिकल की ब्रीफ समरी देख लेते हैं। इस आर्टिकल की ब्रीफ समरी भी यही है कि जो यूक्रेन और रशिया की जो वॉर चल रही है, हम इसमें देख रहे हैं कि तकरीबन अब ये अपने तीसरे साल में इंटर हो चुकी है और अभी तक हम कोई भी पीसफुल रेजोल्यूशन इस तरह के कोई हमें सिंबल्स या साइन नज़र नहीं आ रहे दूर दूर तक। तो अब इसके रेपरकशंस बताए जा रहे हैं कि फिर इसके जो नताइज हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो ख़तरनाक हो सकते हैं। आज का हम टेक्स्ट देख लेते हैं एडिटोरियल का। द यूक्रेन वॉर हैज़ एंटर्ड इट्स थर्ड ईयर। यूक्रेन की जो वॉर है ये बेसिकली अब अपने तीसरे साल में एंटर हो चुकी है इन 2024 विद नो साइंस ऑफ पीसफुल रेजोल्यूशन। और हम देख रहे हैं कि अभी तक हमें कोई भी पीसफुल रेजोल्यूशन से रिलेटेड कोई साइन नहीं नज़र आ रहे। इफ़ एनी थिंग द प्रिंसिपल प्रोटोगोनिस्ट, प्रोटोगोनिस्ट का मतलब वो होता है बेसिकली, इसका मतलब होता है पार्टिसिपेंट्स या एक्टर्स जो इस सिचुएशन के अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। तो प्रिंसिपल प्रोटोगोनिस्ट कौन कौन है इसके? यूक्रेन एंड इट्स नेटो बैकर्स ऑन वन साइड, रशिया ऑन दी अदर। हम देख रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन के अंदर जो प्रिंसिपल एक्टर्स या प्रिंसिपल प्रोटोगोनिस्ट या प्रिंसिपल पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो कौन कौन है? यूक्रेन है या नेटो के जो है वो सपोर्टर्स हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ जो है हम देखते हैं कि रशिया है। अपीयर टू बी डिगिंग इन फॉर द लॉन्ग हॉल। अपीयर टू बी डिगिंग इन फॉर द लॉन्ग हॉल, इसका मतलब ये है कि बेसिकली कि नाउ दे आर गेटिंग रेडी फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड। कि अब जो है ये खुद बज़ाहिर ऐसा नज़र आ रहा है कि अब ये इसको मज़ीद एक एक्सटेंडेड पीरियड के अंदर ये जो है वो जा रहे हैं। ठीक है, इन अ ट्रबलिंग इंडिकेशन ऑफ जस्ट हाउ डेंजरस दिस कॉन्फ्लिक्ट रिमेन्स टू ग्लोबल स्टेबिलिटी, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर Putin raising the specter of nuclear war last Thursday। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि जो एक डे इस कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड जो हमें एक ट्रबलिंग इंडिकेशंस आ रही हैं टू ग्लोबल स्टेबिलिटी, वो तो अपनी जगह हैं ही हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो अब रिसेंटली लास्ट थर्सडे की बात हो रही है कि प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जो है अब जो है वो बेसिकली बात कर रहे हैं। रेजिंग द स्पेक्टर का मतलब ये होता है कि डिस्टर्बिंग पॉसिबिलिटी, कि अब वो जो है एक उससे भी ज़्यादा डिस्टर्बिंग पॉसिबिलिटी की तरफ इशारा कर रहे हैं, दैट इज़ न्यूक्लियर वॉर। ड्यूरिंग एन एड्रेस टू हिज नेशन, जब वो अपनी नेशन को एड्रेस कर रहे थे, अपनी कौम से खिताब कर रहे थे, तो उस वक्त उन्होंने ये बात कही। शुड बी इनफ टू गेट रैशनल एक्टर्स ऑन द वर्ल्ड स्टेज टू रीडबल देयर एफर्ट्स टू एंड द यूक्रेन वॉर। कि ये जो रैशनल एक्टर्स हैं ऑन दी इंटरनेशनल लेवल, अब उनको चाहिए टू रीडबल। रीडबल का मतलब ये है कि अब अपनी जो एफर्ट्स हैं उनको मज़ीद इंक्रीज़ करें ताकि जो ये यूक्रेन वॉर है इसको ख़त्म किया जा सके। ठीक है, इन एन ओमिनस मैसेज, ओमिनस का मतलब ये होता है कि डेंजरस या थ्रेटनिंग जो मैसेज था टू हिज वेस्टर्न एंड यूक्रेनियन फोर्स, जो उनके रशिया के जो वेस्टर्न और यूक्रेनियन एनिमीज़ हैं, फोर्स का मतलब एनिमीज़, मिस्टर पुतिन रिमाइंडेड देम दैट वी ऑल्सो हैव वेपन्स दैट कैन हिट टारगेट्स ऑन देयर टेरिटरी।
कि इस मैसेज के साथ साथ मिस्टर पुतिन उनको ये भी रिमाइंड करते हैं अपने दुश्मनों को कि हमारे पास ऐसे भी वेपन्स मौजूद हैं जो अपने टारगेट को उसकी टेरिटरी के ऊपर जो है वो हिट कर सकते हैं, ठीक है। वाइल स्पेसिफिकली मेंशनिंग हिज कंट्रीज न्यूक्लियर स्ट्राइक कैपेबिलिटीज, और साथ ही साथ स्पेसिफिकली वो अपने मुल्क की जो न्यूक्लियर स्ट्राइक कैपेबिलिटीज़ हैं उसके ऊपर भी बात करते हैं। तो ये एक बहुत ही ओमिनस मैसेज है या थ्रेटनिंग मैसेज है उनके दुश्मनों के लिए। ही ऑल्सो रिमाइंडेड हिज एडवर्सरीज, वो अपने एडवर्सरीज फोज या दुश्मनों को ये भी रिमाइंड कराते हैं ऑफ द अनएनविएबल फेट द आर्मीज ऑफ टू रशियाज हिस्टोरिकल फोर्स नेपोलियन एंड हिटलर suffered while trying to conquer his country। यहाँ पे वो फिर साथ ही साथ ये भी रिमाइंड कराते हैं कि जो उनके हिस्टोरिकल रशिया के जो हिस्टोरिकल जो दुश्मन थे, जिसमें नेपोलियन और हिटलर की बात हो रही है, कि उन्होंने भी रशिया को कनकर करने की कोशिश की थी, लेकिन उनको एक बहुत ही अनएनविएबल फेट का सामना करना पड़ा। मतलब अनएनविएबल का मतलब नॉट डिज़ायरेबल, मतलब नापसंदीदा, या आप कह सकते हैं कि नॉट प्लेजेंट फेट जो है वो उनको जो है वो देखनी पड़ी। The Russian ruler's combative rhetoric is a likely reaction to French President Macron's recent comments at a NATO meeting that Western troops could fight in Ukraine। ये जो बेसिकली रशिया का जो ये एक एग्रेसिव स्टांस था, ये जो कम्बैटिव रिटोरिक है, कम्बैटिव का मतलब एग्रेसिव जो लैंग्वेज थी, वो रिटोरिक का मतलब लैंग्वेज ऑफ स्पीच। तो ये बेसिकली जो कम्बैटिव रिटोरिक था, ये बेसिकली रिएक्शन था जो फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन ने रिसेंटली कमेंट किया है नेटो की मीटिंग के अंदर कि वो जो है वो यूक्रेन में जाके जो है वो फाइट करेंगे। तो ये उसका रिएक्शन था। नेक्स्ट हम चलते हैं, द मेयर आइडिया ऑफ न्यूक्लियर डिप्लॉयमेंट बाय हेविली आर्म्ड मिलिट्रीज इज़ फ्राइटनिंग। कि ये जो आइडिया है न्यूक्लियर डिप्लॉयमेंट का, ये है आइडिया, ये बेसिकली बहुत ही फ्राइटनिंग है, मतलब थ्रेटनिंग है, डिस्टर्बिंग है, ठीक है। स्पेशली व्हेन बोथ साइड्स टेक अ रिजिड पोजीशन, स्पेशली तब कि दोनों साइड पे हम देख रहे हैं कि एक रिजिड पोजीशन है, वेस्ट भी रिजिड है और रशिया भी रिजिड है। दैट डज नॉट अलाउ मच रूम फॉर अ नेगोशिएटेड सेटलमेंट, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी ही नहीं है किसी किस्म की कि कोई निगोशिएटेड सेटलमेंट इनके दरमियान हो सके। द वेस्ट थ्रेट ऑफ ब्रिंगिंग रशिया टू इट्स नीज इज़ अनलाइकली टू इंटिमिडेट मिस्टर पुतिन। के वेस्ट का जो थ्रेट है कि वो रशिया को उसके घुटनों पे जो है वो लेकर आ जाएंगे, तो ये इस तरह का जो थ्रेट है वो मिस्टर पुतिन को जो है वो इंटिमिडेट जो है वो नहीं कर सकता। इंटिमिडेट का मतलब ये है कि किसी को थ्रेट करना, किसी को लेस कॉन्फिडेंट फील करवाना। तो वो जो है इस तरह की थ्रेट जो है वो मिस्टर पुतिन को आप इस तरह से इंटिमिडेट नहीं कर सकते। ऑन दी अदर हैंड, और दूसरी तरफ, मॉस्कोज एफर्ट्स टू टेक अदर स्टेट्स टेरिटरी बाय फोर्स इज़ अ रेसिपी फॉर कंटिन्यूड कॉन्फ्लिक्ट। और साथ ही साथ जो मॉस्को या रशिया की जो एक एफर्ट्स हैं कि दूसरों की स्टेट टेरिटरी को बाय फोर्स आप जो है वो उसको कनकर कर लेते हैं, बाय फोर्स आप वहाँ पे चले जाते हैं, तो ये भी जो है वो क्या है, एक रेसिपी है कंटिन्यू कॉन्फ्लिक्ट की। The fact is that the Ukraine war, along with the bloodbath in the Middle East and the confrontation between China and Taiwan, is among the global hotspots। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आगे के जो यूक्रेन वॉर के साथ साथ हम ये भी बात कर रहे हैं कि मिडिल ईस्ट के अंदर जो इस वक्त चल रहा है, हम देख रहे हैं इसराइल की जंग चल रही है, एंड द कन्फ्रंटेशन बिटवीन चाइना एंड ताइवान, और चाइना और ताइवान की यहाँ पर बात हो रही, उनकी लड़ाई की बात हो रही, इज़ अमंग द ग्लोबल हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट्स का बेसिकली यहाँ पर मतलब ये है कि ऐसे प्लेसेस या रीजन जहाँ पे हाई लेवल ऑफ कन्फ्लिक्ट हों, वेयर इवन अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू पार्टीज माइट स्पार्क अ मच वाइडर कॉन्फ्लिग्रेशन। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ये बेसिकली ये कॉन्फ्लिक्टेड रीजन है, हम देख रहे हैं ग्लोबल हॉट स्पॉट्स हैं, ठीक है। और यहाँ पर लिटिल स्पार्क भी जो है वो बेसिकली एक वाइडर कन्फ्लैग्रेशन में तब्दील हो सकती है। वाइडर कन्फ्लैग्रेशन का मतलब ये होता है
कि एक वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट में जो है वो बेसिकली ये चेंज हो सकती है. दैट इज़ वाई इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी टू ब्रिंग दीज कॉन्फ्लिक्ट्स टू अ पीसफुल क्लोज. कि रशिया सॉरी इंटरनेशनल कम्युनिटी के को चाहिए कि वो इन कॉन्फ्लिक्ट्स को जो है वो पीसफुली क्लोज करें, और एल्स प्रिपेयर फॉर मैसिव टर्बुलेंस, या तो फिर तैयार हो जाएं एक मैसिव टर्बुलेंस के लिए. टर्बुलेंस का मतलब होता है कि स्टेट ऑफ अनरेस्ट या इनस्टेबिलिटी इन द ग्लोबल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर. Any long lasting solution must entail Russia giving up Ukrainian territory it has occupied. कि कोई भी लॉन्ग लास्टिंग सोल्यूशन जो है, जो भी होगा, उसमें ये ज़रूरी है सबसे पहले कि रशिया को सबसे पहले तो जो ये यूक्रेनियन टेरिटरी जो उसने ऑक्यूपाई की है उसको गिव अप करना पड़ेगा. वाइल द वेस्ट शुड गिव मॉस्को गारंटीज दैट इट डज नॉट सीक टू इनसर्कल इट. और साथ ही साथ वेस्ट को जो है वो मॉस्को को गारंटी देना होगा कि वो उसको जो है वो अब उसको इनसर्कल करने का या उसको सराउंड करने का जो है वो कोई इरादा जो है वो अब नहीं रखती. दीज पॉसिबिलिटीज़ करंटली सीम डिस्टेंट. इस तरह की जो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं ये अभी दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आ रही, डिस्टेंट, एज बोथ साइड्स हैव गोन इनटू कोल्ड वॉर मोड. कि दोनों साइड पे हमें कोल्ड वॉर नज़र आ रही है. Perhaps this is why atomic scientists have put the Domesday clock at 90 seconds to midnight. इसीलिए जो atomic scientist है यहाँ पे symbolic meaning है इसकी. Domesday clock का basically मतलब ये है कि the world is basically the humanity is very close to the global catastrophe. Doomsday clock का यहाँ पे ये मतलब है. एंड एट 90 seconds to midnight के मतलब they are very close towards major catastrophe या major disaster with chances of turning back its hands diminishing rapidly. तो आज का हमारा ये आर्टिकल यहाँ पे ख़त्म होता है. ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा. आज के हम फैक्ट्स एंड फिगर्स देख लेते हैं. ये कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, आप इनको नोट डाउन कर लें. तो आज का आर्टिकल हमारा यहाँ ख़त्म होता है. अल्लाह हाफिज़.